बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th सब्जेक्ट बायोलॉजी, लेक्चर नंबर 1, यूनिट नंबर 10th, टॉपिक गैसेस एक्सचेंज। इंट्रोडक्शन लेते हैं सबसे पहले हम टॉपिक का। गैसेस एक्सचेंज किसे कहते हैं? बेसिकली गैसेस एक्सचेंज एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेके जाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है, रिमूव किया जाता है बॉडी से फॉर सेलुलर रेस्पायरेशन। किसके लिए? सेलुलर रेस्पायरेशन के लिए। उस प्रोसेस को हम कहते हैं गैसेस एक्सचेंज, यानी कि गैसेस का तबादला इन्वायरमेंट के साथ। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? अपने इन्वायरमेंट के साथ, अपने माहौल के साथ गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, तबादला करते हैं, ऑक्सीजन को गेट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पायरेशन। तो इस प्रोसेस को आप गैसेस एक्सचेंज कहते हैं। डेफिनेशन पढ़ते हैं, द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन। प्रोसेस जो कि इन्वॉल्व होता है ऑक्सीजन को टेक करने में इनटू द बॉडी में ऑफ ऑर्गेनिजम्स फॉर सेलुलर रेस्पायरेशन के लिए, एंड रिमूविंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव आउट करता है ऑफ देयर बॉडी में से। उस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? गैसेस एक्सचेंज कहते हैं। अब यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी यूज हुई है, सेलुलर रेस्पायरेशन। सेलुलर रेस्पायरेशन को देखते हैं कि व्हाट इज सेलुलर रेस्पायरेशन, हाउ वी कैन डिफाइन इट। सेलुलर रेस्पायरेशन बेसिकली क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। एनर्जी रिलीजिंग और एनर्जी प्रोड्यूसिंग रिएक्शन या प्रोसेस हम इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस। Cellular respiration is a process in which carbon and hydrogen bonds in food are broken by oxidation, reduction reaction, and energy is transformed into ATP. अब क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो ऑर्गेनिक फूड इनटेक करते हैं, खुराक इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनिक, उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। जब ये बॉन्ड्स टूटते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये एनर्जी रिलीज करते हैं और वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है। और जब एनर्जी यूटिलाइज करनी होती है तो एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ब्रेक डाउन करते हैं और एनर्जी रिलीज आउट हो जाती है। तो सेलुलर रेस्पायरेशन क्या है? एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है। गैसेस एक्सचेंज के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन को लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है सेलुलर रेस्पायरेशन करवाने के लिए। और सेलुलर रेस्पायरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही होगी जब कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड्स जो कि फूड के अंदर प्रेजेंट होती हैं वो टूटेंगी और एनर्जी की प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ एटीपीज, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कर देंगी। नेक्स्ट अब देखते हैं रेस्पायरेशन की दूसरी टाइप को, डैट इज ब्रीथिंग। ब्रीथिंग भी क्या है? रेस्पायरेशन की टाइप है। अब ब्रीथिंग क्या है? बेसिकली सिंपली हम ये कहते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जिनके अंदर एनिमल्स हवा अंदर लेके जाते हैं बॉडी के, एयर को इनटेक करते हैं, गेट करते हैं इन्वायरमेंट से, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, गेट रिड कर देते हैं, उससे छुटकारा पा लेते हैं हवा को रिलीज करके, एयर को रिलीज करके। द प्रोसेस थ्रू विच एनिमल्स टेक एयर इन देयर बॉडीज टू गेट ऑक्सीजन एंड देन गिव आउट द एयर फॉर गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एनिमल्स माहौल से क्या लेते हैं? हवा बॉडी के अंदर लेके जाते हैं इन्वायरमेंट से, एटमॉस्फेयर से, और उस एयर से ऑक्सीजन को गेट करते हैं। और ये जो प्रोसेस है ऑक्सीजन को गेट करने का, बेसिकली ये कहाँ पे हो रहा होता है? ये एल्वोलाई में होगा। एल्वोलाई क्या है? लंग्स के अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। कैपिलरीज उनके अराउंड होती हैं जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। इसको हम फर्दर जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह। फिलहाल आपने याद रखना है कि जो ऑक्सीजन गेट करते हैं वो एल्वोलाई में जाके होती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देन बॉडी से रिमूव कर दी जाती है, ठीक है। एयर को रिलीज़ कर दिया जाता है और उसके अंदर क्या मौजूद होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज हमें तो ऑक्सीजन चाहिए। किसके लिए? सेलुलर रेस्पायरेशन के लिए। और सेलुलर रेस्पायरेशन क्या है? ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होगी। एनर्जी जो है वो आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए वाइटल होती है। नेक्स्ट अब रेस्पायरेशन की दो टाइप्स हैं, इनको आपने कन्फ्यूज़ नहीं करना। सेलुलर रेस्पायरेशन और ब्रीथिंग, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। सेलुलर रेस्पायरेशन, इसमें भी क्या होता है कि हम
ऑक्सीजन की मौजूदगी में कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, ठीक है, और ये आपके पास सेलुलर लेवल पे होती है, सेल के लेवल पे जाके ये अक्कर होती है और एनर्जी प्रोड्यूस करवाती है। लेकिन जो ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग ऑर्गेनिज्म लेवल पे होती है, ऑर्गेनिज्म ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, उसके ज़रिए क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज कर लेते हैं अपने एटमॉस्फेयर से। गैसेस एक्सचेंज करते हैं मतलब ऑक्सीजन इनहेल कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, ब्रीथिंग। ये एक फिजिकल मैकेनिज्म है। लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस क्यों है, क्योंकि इसके अंदर ब्रेकेज होती है बॉन्ड की, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपीज। तो एनर्जी की प्रोडक्शन इस प्रोसेस के अंदर हो रही है। ये आपके पास क्या है, केमिकल प्रोसेस। और ब्रीथिंग क्या है, आपके पास फिजिकल फिनोमिना है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसको आपने क्लियर कर लेना है। होप सो कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। कि गैसेस एक्सचेंज यानी कि जो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस है वो प्लांट्स में किस तरह से अक्कर होता है, ठीक है। इसको हम डिटेल में अपने नेक्स्ट